Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to discuss again परसेंटेज चैप्टर. हम लोग आज से फिर इसका थर्ड पार्ट शुरू करेंगे. ओके, तो थर्ड पार्ट में हमारा इसमें इससे पहले हमने कंसेप्ट क्लियर किया था. उसके बाद कुछ आपके क्वेश्चंस हमने जो मतलब थोड़े से इजी क्वेश्चन थे, जो इसका इनिशियल क्वेश्चन थे, उसे हम लोगों ने सॉल्व किया था. आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे. ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन एक्सरसाइज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स. फाइंड 20% मोर देन ₹200. ओके, 200 का 20% मोर देन हमें फाइंड करना है. इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए. फाइंड 20% मोर देन ₹200. ₹200 मीन्स 200 रुपये का 20% मोर देन, ज़्यादा क्या होगा. तो सबसे पहले हमें 20% फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स. 20% 200 का क्या होगा. तो स्टूडेंट्स, % of 200 equal to 20 into 1/100 into 200. ओके स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू ₹40 हो गई. ओके, ₹40 हमारा क्या हुआ, 20% ऑफ 200. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मोर देन 200 में चाहिए. नाउ %, मोर देन $200 इक्वल टू. अब इसमें 20% तो हमने निकाल लिया 200 का. अब उससे मोर देन, इट मीन्स 200 प्लस 40. 200 का 20% कितना है, 40. और उसके बाद 200 जब उससे 40 मोर देन है तो 200 में हम एब्सोल्युटली जोड़ेंगे उसे. तो 240 आपका ₹. आंसर हो गया. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो ये मोर देन 200 आपका 20% जो मोर देन था वो हमने फाइंड कर लिया. तो स्टूडेंट आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे. नेक्स्ट है फाइंड 10% लेस देन. ओके, तो 10% लेस देन के लिए स्टूडेंट्स consider 10% of 150 ₹150 equal to, you know that percent, on the place of percent we can write 1/100 and ₹150. Okay students, now 10 to 10 cancel and 10 to 10 cancel, then we have ₹15. Okay students, now again 10% less than. Okay, 10% less than rupees. Students, rupees we can also write with the symbol of rupees. 150 equal to 150 plus 15. ओके, 165 ₹. सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें लेस देन है तो क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 15. इट मीन्स
इट मीन्स 135 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ लेस देन में हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। मोर देन में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी जितना परसेंट आपको मोर कह रहा है, मोर का मतलब ज़्यादा और लेस का मतलब कम, तो कम हमें फाइंड करना है तो उसमें सब्ट्रैक्ट होगा और मोर है तो उसमें ऐड होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट वन, आशु हैड 24 पेजेज टू राइट बाय द इवनिंग, ही हैड कंप्लीट 25% ऑफ हिज वर्क, हाउ मैनी पेजेज वर लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स, आशु के पास कितने पेजेस थे, 24 पेजेस थे लिखने के लिए। बाय द इवनिंग ही हैड कंप्लीट 25% ऑफ हिज वर्क, उसने शाम को अपना 25% वर्क कंप्लीट किया, इट मीन्स 25% पेज को उसने राइट किया। ओके, हाउ मैनी पेजेज वर लेफ्ट, कितने पेजेज बचे थे। ओके, उसके बाद कितने पेज बचे थे, तो सबसे पहले उसने जो वर्क किया है वो हम फाइंड करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट यहां पे वर्क उसने क्या किया है, given that total number of pages equal to 24। ओके, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेजेज कितने हैं, 24 हैं। अब यहाँ पे बाय द इवनिंग ही हैड कंप्लीट 25%। नाउ द नंबर ऑफ कंप्लीटेड पेजेज, of completed pages equal to 25% of 24। ओके स्टूडेंट्स, 25% ऑफ 24, तो अब इसे फाइंड करेंगे 25 इंटू 1/100 इंटू 24। ओके, देन स्टूडेंट्स वी हैव 6 पेजेज, number of 6 pages, then students here how many pages were left, now और hence आप कर सकते हो यहाँ पे, hence the number of pages were left equal to total number of pages minus complete pages equal to now 18। टोटल कितने पेज आपको यहाँ पे हुए हैं, 18 पेजेज हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आशु के पास टोटल लेफ्ट कितने बचे पेजेज, 18 पेजेज। गिवन दैट यहाँ पे 24 है और उसका 25 हमने 6% उसने यूज कर लिया है, वर्क कंप्लीट किया है, और 18 पेजेज हमारा आपका लेफ्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन, राजधानी कॉलेज हैज 2400 स्टूडेंट्स, 40% ऑफ whom आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द कॉलेज। इट मीन्स राजधानी कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
given total number of students in राजधानी कॉलेज इक्वल टू 2400। ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे कह रहा है कि 40% ऑफ whom आर गर्ल्स। नाउ द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 40% of 2400। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 40% क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो 40 इंटू 100, 1/100, 1/100 इंटू 2400। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 960। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ कर रहे हैं हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द कॉलेज, हेंस द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी हैव 1440 बॉयज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, गर्ल्स का हमने क्या किया, फाइंड कर लिया, और उसमें से गर्ल्स को हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1440। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन, इन एन ऑर्चर्ड 16 whole 2/3% of the trees are apple trees. If the number of trees in the orchard is 240, find the number of other type of trees in the orchard. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज गिवन है और एप्पल ट्रीज का परसेंटेज दिया है। अब हमें अदर टाइप्स के ट्रीज का नंबर फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ जो ट्रीज है जो गिवन है उसे लिखेंगे, गिवन टोटल नंबर of trees, total numbers of trees equal to 240. Okay students, and now the total numbers of apple trees equal to 16 whole 2/3% of 240। ओके, अब स्टूडेंट्स इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम 50/33 लिख सकते हैं, और परसेंट के बदले क्या होता है, यू नो वेरी वेल, 1/100 होता है। अब स्टूडेंट्स इसे हम 2 से ये आपको 120 टाइम में, 3 से
40 टाइम में। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज इक्वल टू 40। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसे हम लोग टोटल नंबर ऑफ ट्रीज स्टूडेंट्स यहाँ पे 240 है और ये 40 हो गया। अब स्टूडेंट्स अदर ट्रीज कितने होंगे, तो अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हेंस द नंबर ऑफ other trees equal to total number of trees minus number of apple trees equal to 200 trees। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे ऑर्चर्ड में टोटल नंबर ऑफ अदर ट्रीज कितने हुए, 200 हुए। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्कोर्ड 553 मार्क्स आउट ऑफ 700 एंड गीता स्कोर्ड 486 मार्क्स आउट ऑफ 600 इन साइंस, हुज परफॉर्मेंस इज बेटर। इट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे दो अलग अलग तरह के क्वांटिटी को कंपेरिजन करना है। तो यहाँ तो मार्क्स गिवन है, यानी कि 553 आपको 700 आउट ऑफ 700 में है और 600 आपको 486, 600 में आपको 486 गिवन है। तो अब इसका परसेंटेज से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। तो बिकॉज ये जो आपका गिवन है, ये दोनों जो डिफरेंस है, जो टोटल यहाँ पे मार्क्स है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको जो मतलब उसने मार्क्स लाया है वो दोनों अलग अलग, तो वो कैसे एक ये में पैमाने में हो सकता है, एक स्केल में उसको हम कैसे ये कर सकते हैं। तो इसलिए इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज हमेशा क्या होता है, एक ही ये पे होता है, स्केल पे होता है। तो इस तरीके से इसे हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले राम स्कोर्ड the marks in science equal to 553 out of 553 marks out of 700। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 553/700। इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। इट मीन्स 700 में 553 मार्क्स अगर यहाँ पे इसने गेट किया है, तो ये आपको इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ द percentage marks of Ram equal to 553/700 into 100। इसे हम परसेंट में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, जो भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे उसे परसेंट में लिखेंगे। ये 7 से 79 टाइम में भी। ओके, 79% मार्क्स किसका हुआ, ये आपको राम का है।
तो 79% राम ने डिराइव किया है। अब हमारे पास क्या है, दूसरा गीता का। तो यहाँ पे गीता का लिखेंगे, गीता स्कोर्ड द मार्क्स इन साइंस इक्वल टू, टोटल कितना है, डायरेक्ट हम यहाँ पे इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं 486/600। ओके स्टूडेंट्स, यू नो दैट यहाँ पे 553 मार्क्स आउट ऑफ 700 था, तो यहाँ भी 486 आउट ऑफ 600 है। तो इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका परसेंटेज क्या होगा स्टूडेंट्स, नाउ द percentage marks of Gita इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स परसेंटेज मार्क्स जो गीता का होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 486/600 into 100%। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 6 से ये 81, इट मीन्स 81% मार्क्स। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि हुज परफॉर्मेंस इज बेटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गीता परफॉर्म्ड बेटर देन राम बिकॉज गीता get 81% and Ram got 79%. ओके, देन द स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो था वो था कि वो कौन सा बेटर परफॉर्मेंस किया है, तो जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा वही बेटर परफॉर्मर होगा। तो यहाँ पे उसका 81% है, इट मीन्स गीता का, और राम का कितना था, 79%। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसका परफॉर्मेंस डिसाइड किया। नाउ द नेक्स्ट वन, मिस्टर सिधाना सेव्स 28% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव्स एज 840 पर मंथ, फाइंड हिज मंथली इनकम। स्टूडेंट्स मंथली इनकम यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अभी तक टोटल गिवन रहता था और आपको कोई दूसरा चीज फाइंड करना होता था। अब यहाँ पे टोटल जो मंथली इनकम है, इट मीन्स होल यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला लेट करना पड़ेगा, लेट द टोटल मंथली इनकम इक्वल टू एक्स, रुपीज एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल मंथली इनकम हमारा क्या हो गया, रुपीज एक्स हो गया। एंड यहाँ पे गिवन क्या है, और सेविंग एंड सेविंग इक्वल टू 840 रुपीज 840। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो सेविंग जो है 840 है, किसका, तो मिस्टर सिधाना का।
तो सेविंग यहां दूसरे फॉर्म में भी दिया हुआ है एंड ऑल्सो, तो सेविंग हमारा कितना परसेंट है 28%, 28% आपका क्या है 840 है। तो स्टूडेंट सेविंग जब हमारा दिया हुआ है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, नाउ द सेविंग ऑफ मिस्टर सिदाना इक्वल टू 28% ऑफ एक्स, द सेविंग ऑफ मिस्टर सिदाना 28% ऑफ एक्स हो जाएगा। और सेविंग हमारे यहाँ पे गिवन है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 28% ऑफ एक्स इक्वल टू 840 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे 28% ऑफ एक्स यहाँ क्लियर दिया हुआ है 28% ऑफ एक्स, इट मीन्स एक्स हमारा इनकम हो गया तो 28% उसका, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, बिकॉज दोनों सेम थिंग्स है। यहाँ ये आपको रुपीज में दिया हुआ है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए इससे हम रिलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 28 इंटू 1/100 इंटू एक्स इक्वल टू 840। ओके, अगेन 28x/100 इक्वल टू 840, अगेन 28x इक्वल टू 840 इंटू 100 एंड स्टूडेंट्स x इक्वल टू 840 इंटू 100 बाई 28, देन स्टूडेंट्स 30 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 3000। ओके, तो 3000 रुपीज आपका क्या हुआ टोटल मंथली इनकम हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस द टोटल मंथली इनकम इक्वल टू रुपीज 3000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मंथली इनकम बेसिकली इस तरीके का था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया 28% ऑफ हिज इनकम, यानी कि 840 से यहाँ पे रिलेट करने से हमारा 3000 रिजल्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड एंड 46 फेल्ड, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड। अब स्टूडेंट्स इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन देखा कि टोटल वैल्यू गिवन नहीं था और जो वैल्यू गिवन था उसका परसेंटेज था, उसका वैल्यू गिवन था, बट यहाँ पे देखिए आपको 92% ऑफ कैंडिडेट्स पास हैं, बट उसकी नंबर्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ फेल का नंबर्स है। तो सबसे पहले हमें पास का नंबर्स डिराइव करना होगा। ओके, तो उसके लिए हम एट फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपीयर्ड क्वेश्चन है सॉरी अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं उसको हम क्या करेंगे लेट करेंगे। let the total numbers of appeared candidate equal to x। ओके स्टूडेंट्स, टोटल जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं एग्जामिनेशन के उसकी संख्या हमने क्या लेट कर ली x कर ली। नाउ the number of candidates
of candidates who passed equal to 92% of X. ओके स्टूडेंट्स, यानी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, उनकी संख्या कितनी है, वो 92% है. एंड another way, the number of student candidates who passed equal to x minus 46. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो पास हैं वो हम 92% गिवन है, तो 92% x का जो हम फाइंड करेंगे, तो अगर x में से हम 46 भी अगर माइनस करते हैं तो पास वाले की संख्या हम फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ भी x यहाँ भी, तो हम इस दोनों को कंपेयर करके हम x का यहाँ पे एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे और इक्वेशन से इसे हम सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे नाउ 92% ऑफ x इक्वल टू x minus 46. Okay, we can also write 92 into 1 by 100 into x equal to x by x minus 46. 92x by 100 equal to x minus 46. ओके स्टूडेंट्स, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, अब इसे 92x इक्वल टू 100 इंटू एक्स माइनस 46. ओके, देन 92x इक्वल टू 100x माइनस 4600. ओके, now the students x equal to इसे फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स. 92x इक्वल टू 100 इंटू एक्स माइनस 46, अगेन 92x इक्वल टू 100x minus 4600 and 92x minus 100x equal to 4600 minus 8x equal to minus 4600 x equal to minus 4600 डिवाइड बाई माइनस 8. स्टूडेंट्स, इसे हम जब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इसे हम 5 7 5. तो स्टूडेंट्स, जो टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, 575. तो यहाँ आप लिख सकते हो हेंस द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इक्वल टू 575. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट वन स्टूडेंट, द साइज ऑफ अ बैग दैट कुड होल्ड 5 kg ऑफ शुगर has now been increased so that it can hold 6 kg. What is the percentage increase in size? स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक शुगर का बैग है जिसका साइज आपको कितना इंक्रीज होगा ये बताया जा रहा है, यानी कितना बड़ा होगा. अगर 5 kg कोई शुगर का ये है बैग है, 5 kg उसमें होल्ड करता है, और अगर उसमें 6 kg हमें रखना हो तो उसका साइज कितना बढ़ाना पड़ेगा. दिस इज द क्वेश्चन. तो उसको परसेंटेज यानी उसका इंक्रीजिंग कितना होगा वो परसेंटेज हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले
the size of bag that could hold 5 kg. It means old size of bag hold 5 kg sugar and new size of bag holds 6 kg sugar. Now increasing in weight equal to 6 minus 5 equal to 1 kg. नाउ द फॉर्मूला ऑफ स्टूडेंट्स होता है यहाँ पे इंक्रीजिंग परसेंट, इंक्रीजिंग परसेंट इक्वल टू increasing quantity upon old quantity into 100%. ओके स्टूडेंट्स, तो इंक्रीजिंग क्वांटिटी हमारा कितना था 1 और ओल्ड क्वांटिटी कितना था 5 इंटू 100. इट मीन्स ये परसेंट में होगा स्टूडेंट्स. तो 20% अगर वेट में डिफरेंस होता है तो आपका यहाँ पे 20% उसके साइज में भी डिफरेंस होगा. तो 20% उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इंक्रीजिंग जो परसेंट है उसके बैग के साइज का वो कितना होगा 20% होगा. दिस इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, तो इस परसेंटेज चैप्टर में हम लोगों ने टोटल 3 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें फर्स्ट में हमारा कॉन्सेप्ट था, सेकंड में कुछ इजी क्वेश्चन थे, इट मीन्स उसमें एक इनिशियल क्वेश्चन थे, और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम कुछ अच्छे से सीखा है. तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को समझे होंगे. अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो. सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.